वेलकम व्यूअर्स, वेलकम ऑन संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है आपके लिए यूज ऑफ हैज हैव हैड इंग्लिश। हैज हैव और हैड का प्रयोग। तो सबसे पहले वही कि भाई किस टाइप के वाक्यों में इनका यूजेज होगा, क्या पहचान है, किस तरीके से कहाँ पे यूज करते हैं, ये पता होना बेसिकली ज़रूरी है। और सही तरीके से ना पता हो पाना दिक्कत होती है। बाकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, टाइम देखकर वीडियो मत देखो, वीडियो की नॉलेज और कंटेंट के अकॉर्डिंगली वीडियो देखो। यदि आपकी 5 मिनट ज़्यादा लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 5 मिनट में उसने कुछ ज़्यादा ही समझाया होगा। किसी का ये सोचना कि छोटी वीडियो में जल्दी कंटेंट पूरा हो जाता है, नहीं। कहते हैं पहचान है इन वाक्यों में अधिकार, कि मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे पास एक कार है, तो मेरा जो पोजेशन है ना वो शो किया जाता है कि मेरा इस चीज़ पर अधिकार है, कि ये मेरी है। ठीक है, तो अधिकार होना तो पाया जाता है, साथ में रखना या पास होना, इस टाइप के जो वर्ड्स का प्रयोग मिलता है। जैसे आर्यन के पास एक पुस्तक है, तो पास का आ गया ना यूजेस। ये देखो, ये पास आ गया। ऐसे ही कि आर्यन एक पुस्तक रखता है या आर्यन के पास एक पुस्तक है, इस टाइप का मतलब निकलता है इसमें। मेरे पास एक घोड़ा है या मैं एक घोड़ा रखता हूं, ये पास का यूज आ गया। ये देखो, तो और क्या हुआ भाई, मेरे पास एक पुस्तक है तो यानी कि मैं उसका स्वामी हूं, पुस्तक पर मेरा अधिकार है। इस टाइप के वर्ड्स में हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। अब इसमें 2 कैटेगरी बना लेते हैं। ये तो पता लग गया कि हैज हैव हैड आते कहाँ हैं। पोजेशन वाले केसेस में आते हैं जिनमें अधिकार का होना पाया जाता है, रखना या पास होना, इस टाइप की कैटेगरी शो की जाती है कि मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत बुक भी देख के आप क्लियर करोगे तो हो जाता है। बाकी वीडियो बुक पढ़ने के बाद वीडियो सुनो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बेसिकली जो दिक्कतें आई होती हैं वो फिर सुनने से क्लियर हो जाती है। वीडियो से एक बार के में नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो चला कर देखते। देखो, पहली बार के में कोई भी चीज़ परफेक्टली नहीं हो सकती। जिस दिन हम क्रिकेट खेलने लगे थे तो बल्ला पकड़ा था, कई साल तो ऐसे ही खेलते रहे थे। तो किसी चीज़ में परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, छोड़ के भगने वाला रणछोड़ जी देसाई वाला कोई केस नहीं चल पाता कि क्रिकेट आज अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो चलो कबड्डी में चलता हूँ, कबड्डी नहीं खेली गई तो फुटबॉल में चलता हूँ। जो निरंतर प्रयास करते हैं वही उस मंजिल के मुकाम तक पहुँचते हैं। ठीक है जी। तो हैज और हैव का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट का मतलब है, हाँ, ही, हूँ, है, जो फिलहाल में चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट या वर्तमान काल। तो वहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग होगा। भाई हैज और हैव का देखो, एक वचन के लिए ही, सी, इट, जिनसे एक वस्तु या एक का बोध होता हो, वहाँ पे करेंगे हैज का। बार बार बताना पड़ रहा है, सिंगुलर और प्लूरल की अलग से एक वीडियो बना के डाल दी गई है। सिंगुलर प्लूरल में आ जाते हैं बच्चों की समझ में, पर फिर भी किसी के नहीं आ रहा हो तो उस वीडियो में चला जाए। यहाँ बेकार में अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि कहेगा समझ में नहीं आई, जबकि नींव खराब है। और ऊंची इमारत कहाँ बनाई जाती है, जहाँ पर नींव मजबूत हो। तो सबसे पहले नींव मजबूत करो, सिंगुलर प्लूरल इज एम आर से आओ, फिर वाज वर पे आओ, फिर देयर और इट पे आओ, और फिर रूल सेम चलते रहेंगे। इस बार मैंने सारे रूल लिखे भी नहीं है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ यदि कोई यहाँ पे हैज हैव हैड का टॉपिक देख रहा है तो वो सिंगुलर प्लूरल जानता है, या इसकी वीडियो देख के तब आगे बढ़ेगा। इज एम आर, वाज वर, देयर और इट, ये सब करके यहाँ तक आया है। सिंपल सी बात यह है कि आप 13वीं मंजिल पे आए हो तो मैं समझ लूँगा कि नीचे की 12 मंजिल आप चल के आए हो, हेलीकॉप्टर या पैरासूट से सीधे 13 मंजिल पे नहीं आए हो। आपको ये काम खुद करना पड़ेगा। वीडियो देख के ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारी समझ में नहीं आया, ये देखो, धूल आपके चेहरे पे, आईना साफ मत करो। ठीक है, तो अपना चेहरा धो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। खासकर जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है, तो जो आउटर जो वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वचन के साथ सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। और प्लूरल, आई का मैंने बताया था, आई का डिस्प्यूटेड केस चलता है तो आई यहाँ पे बहुवचन के रूप में काउंट होगा। ठीक है भाई, आई का शुरू वाले दिन ही बता दिया था कि आई कभी तो फर्स्ट
सिंगुलर में चला जाता है, कभी प्लूरल में। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है आई के साथ, कहीं तो आई के साथ एम है इज एम आर वाले में, तो परवाज वाले में ये सिंगुलर के साथ काउंट हुआ, हैज हैव हैड में अब ये प्लूरल के साथ आ गया। ठीक है, तो आई के साथ यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा हैव। शुरुआती दौर में फिर तो रूटीन में ही आपको कोई सेंटेंस ध्यान आ जाता है और आप देख लेते हैं कि हैव का ही प्रयोग होगा। तो लेट अस नोट टू बी आई वी यू देव, बॉयज वगैरह जो प्लूरल को शो करते हैं, एक से ज़्यादा को शो करते हैं, वहाँ पर हमारा हैव का प्रयोग होगा। तो ये प्रेजेंट खत्म। अब इसमें आएगा था थी थे, रखता था रखती थी, मेरे पास में है, इस टाइप के वर्ड। जैसे इसमें आता है रखता है, पास में है। ठीक है, इसमें था, पास में था या रखता था, पास्ट वाले में था का प्रयोग होगा। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का सारा झंझट खत्म, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आंख मीच के हैड लिख दो। आई हैड, ही हैड, सी हैड, दे हैड, सबके साथ आना हैड ही है। ठीक है, अब आता है जी वो 4 वाला रूल। 4 वाला रूल वो बच्चे तो समझ गए होंगे जो पीछे से करते आ रहे हैं, मेरे साथ में चलते आ रहे हैं या क्लासेज ली हैं जिन्होंने। बट जो पैरासूट से इस क्लास में उतर रहे हैं ना सीधे हैज हैव हैड वाली में, वो जरा पिछली क्लासेज में चले जाएं। 4 रूल क्या हैं? पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में ही चौथा होता है। इंटेरोगेटिव को 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होता है यस नो टाइप जो क्या से शुरू वाले वाक्य होते हैं, और एक होता है WH टाइप जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। ठीक है, अफर्मेटिव में बिल्कुल सीधा वही रूल रहेगा। सब्जेक्ट आर्यन हैज ए बुक, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज या है जो भी यूज होना है, और उसके बाद तमाम ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वालों में हैज या हैव के बाद नोट। एक बार सीक्वेंस लिख ही देता हूं, नहीं मन मान रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव, ठीक है, प्लस बाकी सब कुछ। अब नेगेटिव में सारा सब कुछ, इसके बाद नोट। ये सारा ऐसे ही चलेगा, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नोट। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हैज हैव पहले, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट बाकी सब कुछ, और उससे पहले वाले में WH का वर्ड। ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तुम्हारी, और बाकी सारा हैज हैव हैड सब्जेक्ट। इस तरीके से जो सीक्वेंस पिछले सारों में रही है वही सीक्वेंस है। भाई थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि बार बार नर्सरी से नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक सेंटेंस बना दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी सारे आप खुद बनाओगे। एक मैं प्रेजेंट वालों में बना लूँगा हैज हैव में, और एक बना लूँगा हैड में। ठीक है, नीचे वाला बनाऊँ ऊपर वाला? ऊपर वाला ही बना देते हैं। ARYAN आर्यन हैज। भाई आर्यन सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज का प्रयोग होगा, यदि कोई प्लूरल नंबर होता तो हैव का प्रयोग होता है, ये निश्चित सी बात है। आर्यन हैज ए बुक। ठीक है जी, दूसरे में क्या होगा? आर्यन हैज के बाद नोट ए बुक। ठीक है, अब क्या वाले में, क्या आर्यन एक पुस्तक रखता है? हैज आर्यन ए बुक, और वाई हैज आर्यन ए बुक। आर्यन एक पुस्तक क्यों रखता है? ठीक है जी, ये सीक्वेंस पहले भी बताई दी गई थी। हैज के, हैव के, इज के, वाज के, सारों में इनके बाद ही आता है। इनमें ये फिर सबसे पहले आ जाती है WH टाइप में।
वो वर्ड उनसे भी पहले चला आता है। पिछली सारी वीडियो में ये जानकारी आराम से हासिल हो गई होगी। मेरे पास एक घोड़ा है, बोलता जाता हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है। आई को मैंने बताया था प्लूरल के लिए लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे हैव यूज करूँगा। आई हैव ए हॉर्स, ठीक है। आई हैव नॉट ए हॉर्स, हैव आई नॉट ए हॉर्स, वाई हैव आई ए हॉर्स, चारों सीक्वेंस होगी। अब इसी प्रकार से है की बजाय आप यहाँ पे था करोगे तो इसके 8 हो जाएंगे और 8 ही इसके हो जाएंगे। आर्यन के पास एक पुस्तक थी, आर्यन हैड ए बुक, बोल बोल के ही बता रहा हूँ, आपको सुन रहा है, लिख लेना आप। आर्यन हैड नॉट ए बुक, हैड आर्यन ए बुक, वाई हैड आर्यन ए बुक। इस तरीके से आपको रूल घूम घूम के आपके दिमाग में बिल्कुल सीक्वेंस में आते रहेंगे। पास्ट में तो कोई झंझट ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल सोचना ही नहीं है, सबके साथ हैड आना है, ठीक है। तो ऐसे मिलते जुलते सेंटेंस आपकी बुक्स में बहुत होंगे, आप उन्हें अपने तरीके से करें। जो कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो, प्रॉब्लम आ जाती है पर माइन्यूट सी प्रॉब्लम होती है, रूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेलिंग वगैरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, वो हो जाएगी। कोई खास दिक्कत ऐसी मुझे नहीं दिखाई दे रही कि इसमें कोई खास बताने लायक ऐसी बात मेरे लेवल पे बची हुई है। यदि बची हुई है तो आपको बैक की वीडियो का देखना बचा हुआ है, उन वीडियो से आप ये रूल फॉर्मेशन समझ में आ जाती है, ठीक है। अभी मैं आपके एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।